महिलाओं के ग्रुप बनाने से लेकर संगठन बनाने तक का कार्य किया जा रहा है और विलेज ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लस्टर फेडरेशन हम बना चुके हैं। टीम के तहत एक कॉन्सेप्ट और डाला गया कि एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कि फार्मर खुद प्रोड्यूस करेंगे और उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मार्केट तक भी पहुंचाया जाएगा। तो उसी एफपीओ का हमने यहाँ पे सुंदरनगर में गठन किया है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 2 न्यूज। सुंदरनगर में समूह की महिलाओं ने एफडीओ का गठन किया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं ने बारीकियां सीखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सुंदरनगर विकास खंड अधिकारी विवेक चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के विशेष प्रशिक्षण शिविर में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों विभिन्न पहलुओं की बारीकियां बताई गई। इस अवसर पर एफडीओ का गठन किया गया, जिसके तहत उपमंडल के तमाम स्वयं सहायता समूह अपने कृषि उत्पादन को बेहतर मार्केट में उचित मूल्य पर बेच सकेंगे और इससे संबंधित विभिन्न कार्य अंजाम दे पाएंगे। विभाग के शिमला से आए इस अवसर पर स्टेट प्रोग्रामर राहुल कुमार, डोमेन एक्सपर्ट तरुण गुप्ता और समन्वयक शैलेश वर्मा सहित विभाग के विशेषज्ञों LSEO चंपा देवी, BLM अंजू ठाकुर और AC किशोरीलाल ने महिला सदस्यों को इसके सफलता के तौर तरीके बताए। उन्होंने कहा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया आजीविका के नाम से जाना जाने वाला राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का उद्देश्य गरीब ग्रामीण लोगों को सतत आजीविका संवर्धन और बेहतर वित्तीय सेवाओं के माध्यम से सक्षम प्लेटफॉर्म प्रदान करना है ताकि उनकी घरेलू आय को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर में 450 महिलाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई है। विभाग द्वारा समूह की महिलाओं के लिए एक ऑफिस स्थापित किया जा रहा है, जो स्वयं सहायता समूहों के लिए ही कार्य करेगा। सुंदरनगर से अंसारी की रिपोर्ट। आप लोगों का ये जो संगठन बनेगा, उसे ना सिर्फ यहाँ सुंदरनगर की जिम्मेवारी रहेगी कि उसको बनाना कैसे है और बचाना कैसे है, क्योंकि बनाना बहुत आसान है लेकिन उसको बचा के रखना उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। तो इस संबंध में जो हमारे यहाँ पे रिसोर्स पर्सन्स आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करूँगा और धन्यवाद करूँगा कि वो यहाँ पे आए हैं आप लोगों के बीच में, और आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल में ऑलरेडी बताई होंगी, जिसपे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्या करना है, कैसे करना है और किस प्रकार से फंडिंग का शायद खत्म हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट के साथ। जब एक बार अच्छे से आपके ही सहयोग से, आपके ही साथ से, आपके ही बीच से आपकी साथी जब इस तरीके के काम में इन्वॉल्व होके आपके बने हुए उत्पादों को बाजार तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बाजार तक वो पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं जो बीच का एक रास्ता रहता है हमेशा कि या तो हमें किसी दुकान को पकड़ना पड़ता है या तो किसी मिडल मैन, बिचौलिए, जो कि अन्य बहुत तरीके के टर्म्स दी जाती हैं उनके माध्यम से, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका जो ये जिला स्तर, राज्य स्तर और देश स्तर पर हम अपनी एक पहचान बनाएंगे। आपके लिए पास एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है कि आप अपनी पहचान को पूरे भारत देश में पहुंचा सकते हैं। हमारी कुछ बहुत सारी पुरानी नीतियाँ हैं जो मार्केट के साथ compete करते हुए उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना और उतारने के बाद उसको बेचना और बेचने के बाद उसके प्रॉफिट को बांट कर आपस में जिस हिसाब से आपकी वर्किंग रही है, अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। तो उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए ही ये कॉन्सेप्ट है कि आप काम कीजिए, आपको मार्केट की जो व्यवस्था है वो भी आप लोगों के द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाएगी, है ना। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार की एक बहुआयामी स्कीम है, जिसके तहत महिलाओं के ग्रुप बनाने से लेकर संगठन बनाने तक का कार्य किया जा रहा है। ग्रुप और विलेज ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लस्टर फेडरेशन हम बना चुके हैं। महिलाओं के द्वारा कृषि से संबंधित बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे अपने खेतों में अनाज उगाना, सब्जियां उगाना, विभिन्न उत्पाद तैयार करना, उन चीज़ों से। अब हमें मेन जो दिक्कत आती है वो आती है कि वो मार्केट में कैसे पहुंचे। मार्केट में कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है और बिचौलियों का भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल रहता है। तो उसी
कड़ी में इस स्कीम के तहत एक कॉन्सेप्ट और डाला गया कि एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये फार्मर खुद प्रोड्यूस करेंगे और उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मार्केट तक भी पहुंचाया जाएगा। तो उसी एफपीओ का हमने यहाँ पे सुंदरनगर में गठन किया है और गठन करने के बाद उनकी आज वर्कशॉप रखी गई थी कि क्या किया जाना है, क्या किया जाएगा और कैसे ये वर्क करेगा। इस संबंध में शिमला से भी जो रिसोर्स पर्सन है वो आए थे, उन्होंने काफ़ी डिटेल में महिलाओं को इसके बारे में बताया है, जागरूक किया है और जल्द ही हम महिलाओं का कार्यालय भी यहाँ पे स्थापित करने वाले हैं, जो कि एंटायरली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा चलाया जाएगा और महिलाओं के द्वारा ही उसकी सारी देखरेख की जाएगी और महिलाओं के द्वारा ही आपसी लेन देन किया जाएगा। Please like and subscribe the channel.